ये मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम रोमियो 2 बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जिसमें यूं लिखा है, बस अगर तू यहूदी कहलाता है और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है और उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जना ना करना, आप खुद क्यों जना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चनाचा ये लिखा भी है, खतना से फायदा तो है बशर्त के तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतना के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतना के शरीयत से अदूल करता है कसूरवार ना ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, और ना वो खतना है जो ज़ाहरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। बस यहूदी को क्या फोकियत है और खतना से क्या फायदा? हर तरह से बहुत, खासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चनाचा लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। अगर हमारी नारास्ती खुदा की रास्तबाजी की खूबी को जाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा बेइंसाफ है जो गजब नाजिल करता है? मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूं, हरगिज नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा? अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज्यादा जाहिर हुई तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है? 8वीं आयत, और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चनाचा हम पर यह तोहमत लगाई भी जाती है, और बाज कहते हैं कि इनका यही मकूला है कि मगर ऐसों का मुजरिम ठहरना इंसाफ है। खुदावंद का कलाम खुदावंद के लोगों के लिए। मेरे अजीजों, एक बात जो मैं आज के कलाम के शुरू में आगाज में ही कहना चाहूँ, ये खुदा का कलाम है, चाहे आपको इसकी समझ आती है या नहीं आती, चाहे आपको बाज मरहलात पर यह मुश्किल नजर आता है इसे समझना, इसे परखना या इस पर अमल करना, चाहे आप इस पर अमल करते हैं या नहीं करते, चाहे ये पुराने दनामे के किसी हिस्से में से पढ़ा जाए, चाहे ये नए दनामे के किसी हिस्से में से पढ़ा जाए, ये खुदा का वाहद सच्चा और बरहक कलाम है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कलाम के एक हवाले को खोलते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये हवाला एक खास कौम के लिए, खास लोगों के लिए, खास कलीसिया के लिए था, लिहाजा ये क्योंकि उन खास लोगों के लिए, उस खास कलीसिया के लिए था, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर कोई शख्स ऐसी तालीम देता है तो वो अपने दिल की सख्ती, अपने गुनाहों की गफलत और अपने दिल और दिमाग के उस गरूर और तकब्बर की बुनियाद पर ये बातें सिखाता है।
क्योंकि ये खुदा का कलाम है जो हर एक आयत, हर एक चैप्टर, हर एक हवाला, चाहे वो पुराने दिनामे का है चाहे वो नए दिनामे का है, वो खुदा की तरफ से है, खुदा का इल्हामी है और खुदा के लोगों के लिए है, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कोई भी बोली बोलते हो, कोई भी उनकी जुबान हो, किसी भी नस्ल से, रंग से, कबीले से उनका ताल्लुक हो। लिहाजा पौलुस रसूल जो एक यहूदी होते हुए, यहूदी कबीले में से होते हुए, यहूदी लोगों से आज कलाम करता है और उन यहूदियों के वसीला से वो मुझसे और आपसे भी ये कलाम करता है। पौलुस रसूल उन लोगों से बात कर रहा है जो पुराने दिनामे की कलीसिया में खुदा के चुने हुए ज़ाहरी लोग थे, यानी वो लोग जिनके सपुर्द खुदा ने अपना कलाम बख्शा, जिन्हें अपना मुकाशफा, अपना रेवोल्यूशन खुदा ने दिया, उनसे वो कलाम करता है और उनसे मुखातिब है और उनके वसीला से आज की कलीसिया के साथ भी मुखातिब है, यानी आप और मुझसे भी मुखातिब है। पौलुस रसूल ये बात कहता है यहूदियों से, क्या यहूदी कौम, ए लोगों, जैसे हमने पुराने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब वो कहता है कि ए इंसान, इसी चैप्टर के शुरू में दूसरे में वो कहता है कि ए इंसान तू चाहे कोई भी हो, जब वो कहता है कि ए इंसान तो चाहे कोई भी हो, तो यूनानी जुबान में जिस लफ्ज को वो इस्तेमाल करता है उसके मायने वो यहूदियों के साथ मुंसलिक करता है कि यहूदियों तुम चाहे कोई भी हो, जब तुम इस चीज का दावा करते हो कि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, तुम्हारा खुदा हक और सच पर मबनी बरहक खुदा है, और उस हक और सच पर मबनी बरहक खुदा ने तुम्हें दुनिया की अफजल कानून, अफजल शरीयत बख्शी है, और वो खुदा तमाम बाकी कौमों के खुदाओं से बेहतर है, और उसका कलाम बाकी तमाम खुदाओं, बाकी तमाम कौमों की खुदाओं से दिया गया कलाम जो है वो अफजल है, तो फिर इस चीज की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि तुम एक अफजल टेस्टमनी, एक अफजल गवाही, एक पाकीज़ा जिंदगी की गवाही तमाम कौमों के सामने भी दो। पौलुस, जैसे हमने पढ़ा है आयत 20वीं आयत में वो कहता है, और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूं, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है। पौलुस कहता है कि अगर तुम इस चीज का दावा करते हो कि शरीयत का जो अमली बेहतरीन पाकीज़ा मुकद्दस नमूना है वो हमारे पास है, यहूदियों के पास है, खुदा की चुने हुए लोगों के पास है, खुदा के पुराने अहदनामे की चुनी हुई कलीसिया के पास है, तो फिर ये कलीसिया की जिम्मेदारी भी है कि कलीसिया दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल भी कायम करे, यानी कलीसिया इस चीज को साबित करे कि वाकई अपने कामों के वसीला से इस चीज को साबित करे कि वाकई उनका खुदा सच्चा खुदा है, वाकई उनके पास जो कलाम है वो सच और हक पर बरहक है। लेकिन इसके बदले में पौलुस कहता है कि तुम लोग जिनको खुदा का कलाम बख्शा गया, बजा के तुम बेहतर और अफजल टेस्टमनी गवाही साबित करते, तुम खुद जनाकारी करते हो, तुम खुद ये कलाम सुनाते हो कि जना ना करना, लेकिन अंदर में तुम खुद जना करते हो, तुम खुद ये कलाम सुनाते हो, लोगों से कहते हो कि चोरी ना करना, लेकिन तुम खुद ही गलत पैमाना जो है वो इस्तेमाल करते हो। तुम अपने लोगों के साथ तुम्हारा डील करने का पैमाना अलग है, दूसरों लोगों के साथ तुम्हारा डील करने का पैमाना अलग है। कहते हैं कि ऐसा फिर क्यों? कहते हैं कि इन तमाम कामों के जरिए, यानी खुदा की सच्ची शरीयत के जरिए तुम इस चीज को साबित करते हो कि खुदा का कलाम हक और सच पर मबनी है और वो अफजल है, लेकिन अपने कामों के वसीला से तुम उसी कलाम की बदनामी करते हो, और तुम्हारे इन्हीं हरकत की वजह से गैर कौमों में खुदा का नाम बदनाम होता है। पौलुस कहता है कि तुम जो खुदा के 10 अहकाम को मानते हो, और तीसरा जो हुक्म है जिसमें यह सिखाया गया है कि खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा मत लेना, खुदा के जो है काम जिनमें यह सिखाया गया है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना और उन मूर्तों के आगे सजदा ना करना, और तुम खुद ही ये काम करते हो। जब तुम सियासी पार्टियों में जाते हो, गैर कौमों के सामने तुम अपने सियासत के एजेंडे सामने रखते हो, तो तुम खुदा के नाम को बदनाम करते हो फजूल में, वहां पर नारेबाजियों में। जब तुम इकट्ठे होते हो गैर कौमों के सामने, बजा के तुम अपनी बोली उन पर लगाओ, तुम उनकी बोली बोलते हो, यानी बजा के तुम अपने खुदा को रिप्रेजेंट करो और एक रास्तबाजी की एक अच्छी मिसाल उनके सामने कायम करो, बल्कि तुम उनके बुरे कामों को अपनाते हो, और जिनके वसीला से गैर कौमों के पास इस चीज का सवाल उठता है। वो कहते हैं कि भाई ये मसीही लोग, ये खुदा के चुने हुए लोग जो है वही काम करते हैं जो बाकी गैर कौमें करती हैं।
मेरे अजीजों, हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि खुदा का कलाम आज हमसे ये बात करता है कि हम फक्की फरीसियों की तरह ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर खुदा के लोग नजर आए, बल्कि रूहानी तौर पर अपने किरदारों से, अपने कामों से इस चीज को साबित भी करें। क्योंकि खुदा का कलाम यहाँ पर उन यहूदियों से शिकायत करता है जो फिलैक्ट्रीज के जरिए खुद को जाहिर करते हैं कि वो खुदा के बंदे हैं, खुदा के लोग हैं और खुदा की हमद सताइश करते हैं। फिलैक्ट्रीज वो चीज है जो यहूदी लोग अपनी दुआ के दौरान, अपनी रस्म इबादत के दौरान जो है एक चमड़े की जो पट्टी है वो अपने हाथ पर लपेटते हैं, अपने सर पर उसकी एक पट्टी जो है लगाते हैं और यूं वो समझते हैं कि ज़ाहरी तौर पर जब हम यूं करते हैं, क्योंकि उस फिलैक्ट्रीज के अंदर उन्होंने खुदा के कलाम की आयात को लिखा होता है और वो समझते हैं कि ऐसा करने से हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदा उनसे कहता है कि तुम ज़ाहरी तौर पर ये करते हो, ज़ाहरी तौर पर तुम दायकी जो है वो ज़ाहरी चीजों पर देते हो, ज़ाहरी तौर पर तुम अपने दरवाजों पर खुदा के कलाम की आयात को नस्ब करते हो, लगाते हो, क्योंकि तुम ये समझते हो कि जब उस दरवाजे पर लगाई गई आयत में जैसे जब हम उस दरवाजे में से गुजरेंगे और आएंगे हम बरकत का सबब बनेंगे। लेकिन खुदा उनसे ये शिकायत भी करता है कि तुम ज़ाहरी तौर पर तो ये सारे काम करते हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर अपने कामों के जरिए तुम उसी शरीयत को, उस पाक शरीयत को जो खुदा ने तुम्हें दी है, तुम उसके मुनकर ठहरते हो। और इसी चीज को खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस रसूल के वसीला से नए अहदनामे की कलीसिया के साथ भी इस चीज का गिला किया कि बहुत सारे लोग जो ज़ाहरी तौर पर इस चीज को जाहिर करते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन अपने कामों के वसीला से वो खुदा की सलीब के दुश्मन है। लिहाजा अगर आप इस चीज का दावा करते हैं कि आपके पास बेहतरीन कलाम है, आपके पास अफजल खुदा की शरीयत है और आपका खुदा सच्चा और बरहक है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उस बरहक खुदा की सच्चे कलाम की, जिस पर आप अमल करने का दावा करते हैं, उसका नमूना भी पेश करें। क्योंकि अगर आप नमूना पेश नहीं करते और आपके अल्फाज, आपके किरदार और आपके कामों के साथ मैच नहीं करते, तो आपके वसीला से खुदा के नाम की और खुदा के कलाम की बदनामी होती है, जिसके बारे में पौलुस रसूल हमसे आज कलाम कर रहा है। इसके बाद 25वीं आयत में वो बयान करता है खतना के बारे में। वो कहता है कि आया उस खतने का क्या फायदा जो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर हो, जिसका अंदरूनी तौर पर कोई ताल्लुक ना हो। मेरा अजीजों, इससे पहले कि मैं खतना के बारे में बयान करूं, मैं ये बताता चलूं कि खुदा ने इब्तिदा से पहले अपनी इस आसमान और जमीन को बनाने के से पहले अपने लिए कुछ लोगों को चुन लिया ताकि मसीह यस्सु में वो उनको नजात बख्शे और उनके वसीला से खुदा अपने नाम को इस दुनिया पर कायम रखे और वो जान देने तक, आखिर तक खुदा के नाम को जलाल देते रहे। और वो लोग जिनको खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले चुन लिया, खुदा ने उनको अपने अहद के लोग कहा और उन अहद के लोगों को खुदा ने अहद का निशान भी बख्शा। और पुराने अहदनामे की कलीसिया में ये अहद का निशान खतना से जाहिर हुआ। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि खून के बहाए जाने के बगैर नजात नहीं है, और खतना के वसीला से खुदा ने इंसान को ये जाहिर किया कि जो खतना में उनका खून बहाया जाता है, खतना में जो उनके जिस्म का हिस्सा उनसे अलग किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी उनकी खातिर खून बहाएगा। और जिस तरह खून बहाने के वसीला से जो जिस्म का खतना में वो हिस्सा अलग किया जाता है, मसीह यीशु नासरी अपने कफारे के वसीला से उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देगा, उनसे अलग कर देगा। और यही चीज बाइबल मुकद्दस बताती है कि इस खतना के दो पहचाने थी, दो तरीके से खुदा ने इनको बयान किया। एक अंदरूनी खतना जो दिल का खतना है, जिसके वसीला से कोई शख्स निजात पाता है, जिसके वसीला से खुदा इंसान के दिल को बदलता है और उससे नई मखलूक बनाता है, जिसे हम कहते हैं बोर्न अगेन या नए सिरे से पैदा होना। और दूसरी तरफ जिस्मानी खतना है, जिसके वसीला से खुदा लोगों को अपनी ज़ाहरी चुने हुए लोगों की जमात में शामिल करता है, यानी अपने ज़ाहरी चर्च में शामिल करता है। पौलुस रसूल 25वीं आयत में यही बताता है कि खतना से फायदा तो है, यानी जिस्मानी जो खतना है उससे फायदा तो है, बशर्त के तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। यानी कि जब आप ज़ाहरी तौर पर खतना के वसीला से चर्च में शामिल हो गए, खुदा के लोगों में शामिल हो गए, लेकिन अगर आप
खुदा के लोगों वाले काम नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल का खतना नहीं हुआ। इसका मतलब कि खुदा ने आपका दिल नहीं बदला। इसका मतलब कि वो खतना जो जिस्मानी तौर पर आपने करवाया, आपने सिर्फ अपने जिस्म को अजियत पहुंचाई, क्योंकि वो खतना जो आपने जिस्मानी तौर पर कराया लेकिन रूहानी तौर पर उसका कोई किरदार, उसकी कोई शक्ल आपके कामों से, आपकी बातों से जाहिर नहीं होती, उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, पुराने दिनामे में जो खतना था, नए दिनामे में उसकी जो कामिल शक्ल खुदावंद यस्सु मसीह ने शरीयत पूरा करने के बाद दी, वो बपतिस्मा में हमें नजर आती है। क्योंकि खतना और बपतिस्मा दोनों के मायने एक ही है, अगरचा जिस्मानी तौर पर इन दोनों रस्मों को अदा करने का जो तरीकाकार है वो अलग जरूर नजर आता है। जिस्मानी तौर पर खतने में और बपतिस्मे के जो मायने हैं वो बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि खतने के वसीला से खुदा पुराने दौर की जो कलीसिया थी उनमें लोगों को शामिल करता था। यानी कोई शख्स अगर वो यहूदी नहीं है, वो जिंदा खुदावन पर ईमान नहीं लाता, अगर वो यहूदी जमात में शामिल होना चाहता है तो खुदा उसे कहता था कि वो और उसके बच्चे खतना के वसीला खतना करवाएं और खुदावंत की जमात में शामिल हो। नए दिनामे में भी बिल्कुल यही है। जब आप खुदा की ज़ाहरी कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, यानी उसके ज़ाहरी यूनिवर्सल चर्च में, आलमगीर कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, तो बपतिस्मा के जरिए आप इसमें शामिल होते हैं। इसी वजह से पौलुस रसूल गलतियों के खत में कहता है कि तुम सब ने, जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह यस्सु को पहन लिया। पहन लिया से मुराद ये कि आप ज़ाहरी तौर पर अब मसीही दिखते हो। जब आप बपतिस्मा ले लेते हो, आप ज़ाहरी तौर पर यहूदी दिखते हो, खुदा के लोग दिखते हो जब आप खतना करवा लेते हो। लेकिन क्या ये ज़ाहरी तौर पर दिखना आपको वाकई अंदरूनी तौर पर, हकीकी तौर पर निजात भी बख्शता है? ये पौलुस रसूल हमसे यही सवाल करता है आज। और लिहाजा जैसे मैंने बताया कि चार जो है मेन मायने है बपतिस्मा और खतना के, जो एक ही अहमियत रखते हैं लेकिन तरीकाकार इनका मुख्तलिफ है। यानी खतना और बपतिस्मा के जरिए खुदा किसी इंसान को अपनी ज़ाहरी कलीसिया में शामिल करता है। सबसे पहला, खतना और बपतिस्मा के जरिए खुदा गुनाहों की मुआफी को ज़ाहरी तौर पर हम पर जाहिर करता है कि जिस तरीके से खतना में जिस्म को उतारा जाता है और वो हमसे दूर हो जाता है वो जिस्म, उसी तरह खुदा अपने मसीह के कफारे के वसीला से हमारे गुनाहों को हमसे दूर करता है। जिस तरह बपतिस्मा में जिस्म पर पानी ढेलने से पानी सारे जिस्म की गंदगी को दूर करता है, उसी तरह मसीह यस्सु का कफारा हमारे तमाम गुनाहों की गंदगी से हमें पाक करता है। तीसरे नंबर पर यह खुदा के अहद के लोगों के लिए अहद का निशान था कि अब हम खुदा के लोगों में, खुदा की लोगों की जमात में शामिल है, अब हम खुदा के लोग हैं। खतना में भी यही चीज जाहिर थी, बपतिस्मा भी यही चीज जाहिर है कि हम खुदा के अहद के लोग हैं, खुदा की मुकद्दस कलीसिया है। चौथे नंबर पर खतना और बपतिस्मा जो है ये हमारी गवाही नहीं बल्कि ये जिंदा खुदा की हम पर मोहर और उसकी गवाही है। ये हमारे ईमान की गवाही नहीं है कि हम मसीह पर ईमान ले आए, बल्कि ये इस चीज की गवाही है कि मसीह यस्सु जो है, खुदा जो है हमारा, वही मसीह यस्सु की खातिर हमारे गुनाहों को माफ करता है। और ये वही खुदा है जिसने मसीह यस्सु में इस खतना को और बपतिस्मा को जो है हमारी खातिर मुनक़िद किया, हमारी खातिर इस इंस्टीट्यूट को कायम किया। लिहाजा ये खुदा की वो मोहर है हम पर कि हम खुदा के लोग हैं। चार जो मायने जो मैंने खतना और बपतिस्मा के बताए वो ये है कि इनके जरिए कोई इंसान खुदा की ज़ाहरी जमात कलीसिया में शामिल होता था। ये गुनाहों की माफी की ज़ाहरी निशानी को जाहिर करता है। ये खुदा की मोहर जो है इंसान पर उसको जाहिर करता है। ये चौथे नंबर पर इस चीज की गवाही है कि जिंदा खुदा ही वाहिद है जो हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शता है। पौलुस रसूल इन सब को बयान करते हुए बयान करता है कि अगर ज़ाहरी निशान ये लेने के बाद भी अगर हमारे काम खुदा के कलाम के वसीला से नहीं है तो ये ज़ाहरी निशान हमें किसी तरह से भी फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि ये ज़ाहरी निशान हमारे लिए खुदा की जजमेंट को, खुदा की अदालत को लाते हैं। पौलुस रसूल बयान करता है कि अगर हमारे पास ये ज़ाहरी निशान है और हम फिर भी खुदा की अंजील पर ईमान नहीं लाते, फिर भी अपने गुनाहों से इनकार नहीं करते, इसका मतलब यह है कि हमें इस ज़ाहरी निशान के वसीला से खुदा की अदालत हमने कमाई है, ना कि खुदा की उस शरीयत के वसीला से, खुदा के उस रहम के वसीला से हम पर यह रहम हुआ कि हम मसीह पर ईमान लाएं।
तीसरे बाब की पहली आयत में पौलुस रसूल कहता है, पस यहूदी को क्या फोकियत और खतना से क्या फायदा है। तो कहता है कि अगर ज़ाहरी तौर पर इस खतना से हमें फायदा नहीं मिलता, कि जब हम रूहानी तौर पर वाकई अपने दिल को नहीं बदलते, खुदा हमारे दिलों को नहीं बदलता, तो फिर क्या इनका कोई फायदा है। पौलुस बताता है कि हाँ, इसका फायदा है। किस लिहाज से फायदा है? क्योंकि ये जिनको खतना मिला, जिनको खुदा के अहद की ज़ाहरी ये शक्ल मिली, ये वो लोग थे जिनको खुदा ने अपनी शरीयत बख्शी। ये वो लोग थे जिनको खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले मसीह यस्सु में अपनी खातिर, अपनी हम्द सताइश की खातिर, अपनी इबादत और अपने जलाल की खातिर चुन लिया। लिहाजा हर लिहाज से ये कौम, ये लोग जो है वो अफजल है। क्यों? क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम इन लोगों को दिया गया। अब जब पौलुस रसूल ये कहता है कि यहूदी अफजल है और खतना अफजल है, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सारे यहूदी अफजल हैं। उसका मतलब यह है कि खुदा के पुराने अहदनामे की कलीसिया अफजल है। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना जिंदा कलाम उनको बख्शा। और अब जानते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम जो उनको बख्शा गया, वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए था। किस लिहाज से? पौलुस रसूल आगे बताता है कि अगरचा खुदा ने यहूदियों को चुना, उनको खतने का निशान बख्शा और अपना कलाम उनको दिया, लेकिन हम जानते हैं कि उनमें से बाज जो है वो नाफरमान निकले। लेकिन खुदा ने उनकी नाफरमानी, जो बाज ने नाफरमानी की, उनको भी खुदा की कलीसिया के लिए अच्छे में बदल दिया कि उनकी नाफरमानी के वसीला से गैर कौमें खुदा की कलीसिया में, खुदा की जमात में शामिल हुई। और जब गैर कौमें खुदा की कलीसिया, खुदा की जमात में शामिल हुई, तो खुदा ने अपने उस बादशाहिद को, जिसका खुदा ने पुराने दनामे में जिक्र किया था, मसीह यस्सु के वसीला से पूरी दुनिया में उसकी तबलीग की। और यही वजह है कि हमें मिलता है कि नए दनामे के कलीसिया भी यहूदियों पर मुश्तमिल थी। खुदावंद यस्सु मसीह खुद यहूदी थे, 12 रसूल यहूदी थे, जिन आगे इवेंजलिस्ट को, मुबशरों को मुकर्रर किया गया, उनमें से ज्यादातर यहूदी थे, अगरचे बाज उनमें से गैर कौमों से भी ताल्लुक रखते थे। उसके बाद हम देखते हैं, इसी वजह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नजात यहूदियों में से है। यह नहीं लिखा कि नजात यहूदियों की है, बल्कि लिखा है कि नजात यहूदियों में से है। यानी वो तमाम लोग जो जिनके पास खुदा का कलाम है, उनके पास खुदा का कलाम इसलिए है क्योंकि इब्तिदा से खुदा ने अपने लिए कुछ लोग चुने थे अपनी कलीसिया में, और जिनको खुदा ने चुना था उनको मसीह यस्सु के वसीला से नजात बख्शी, और जिनको खुदा ने नजात बख्शी उनको खुदा ने अपने नजात का ये कलाम भी दिया, और जिनको खुदा ने नजात का ये कलाम दिया उन पर खुदा ने अपने जिस्मानी तौर पर मोहर भी की। और पुराने अहदनामे की कलीसिया में ये मोहर हमें खतना की शक्ल में मिलती है, नए अहदनामे में इसी मोहर की कामल शक्ल हमें बपतिस्मा की शक्ल में मिलती है। लिहाजा पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई शख्स जिसने पुराने अहदनामे में खतना करवाया और नए अहदनामे की कलीसिया में उसे बपतिस्मा दिया गया, अगर इसके बावजूद वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता और मसीह यस्सु पर ईमान नहीं लाता, तो अदालत के रोज यही बपतिस्मा और यही जो खतना है वो उस पर अदालत के रोज उसे मुजरिम ठहराएगा। क्यों? क्योंकि खतना के जरिए खुदा ने अपने अंजील की मनादी की और बपतिस्मा के जरिए खुदा ने अपनी अंजील की मनादी की। क्योंकि खतना और बपतिस्मा इस चीज को जाहिर करता है कि जिस तरीके से खतना में जिस्म से जो है एक उसका हिस्सा अलग किया जाता है और बपतिस्मा में पानी जिस्म पर ढेलने से पानी जिस्म की गंदगी दूर करता है, उसी तरीके से यीशु मसीह नासरी हमारे गुनाहों को हमसे दूर करता है और हमारी गुनाहों की सारी गंदगी को हमसे धोता है। अगर कोई शख्स जिस्मानी निशानात को लेने के बावजूद ईमान नहीं लाता, तो अदालत के रोज ये निशानात ही उसके जिस्म में उसको जाहिर करेंगे कि वो मुजरिम है, क्योंकि उसने जिंदा खुदा पर अपने गुनाहों की मुर्दगी की वजह से, अपने गुनाहों के उस गरूर और तकब्बर की वजह से मसीह पर ईमान नहीं लाया। लेकिन वो तमाम लोग जो अदालत में खुदा के सामने जिनका कफारा मसीह यस्सु ने दिया, जब वो रास्तबाज ठहराए जाएंगे अपने ईमान के वसीला से, तो वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो दूसरी कौमों से बेहतर थे, ना ही इस वजह से क्योंकि उन्होंने जिस्मानी तौर पर खुदा के निशानात को लिया था, और ना ही इस वजह से कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए थे, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि मसीह यस्सु में खुदा बाप का उन पर फजल हुआ और इस फजल के वसीला से वो सब निजात उन्होंने पाई। लिहाजा वो जो खुदा की बादशाहत में जाएंगे आखिरत में, वो तमाम वो लोग होंगे जिन पर खुदा ने अपना फजल किया
और अपने फजल में मसीह यस्सु के कफारे के वसीला से उन्हें निजात बख्शी, ना कि उनके अच्छे कामों के वसीला से। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो दोजक में जाएंगे, वो तमाम वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों की मुर्दगी की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से और अपने तकब्बुर और गरूर की वजह से कि उन्होंने तौबा नहीं की और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया, वो अपने गुनाहों की वजह से वो दोजक में जाएंगे। लेकिन इन तमाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस बात पर, इस खुदावंद के सामने ये बात कहे कि खुदावंद तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो तमाम लोग जो शरीयत को नहीं भी मानते, खुदा ने अपनी शरीयत उनके दिलों पर लिख दी। और इसी वजह से आज ऐसे लोग हैं जो मसीही नहीं है, जो खुदा के कलाम पर, खुदा की शरीयत पर नहीं अमल करते, लेकिन वो इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि ज़ना करना बुरी चीज है, वो इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि कत्ल करना बुरी चीज है, चोरी करना बुरी चीज है, लेकिन इन सब के बावजूद, जानने के बावजूद वो ये सारे काम करते हैं। और खुदा कहता है कि आखिरत में उनके अपने हवास, उनके अपने कॉन्शियस उन्हें मुजरिम ठहराएंगे कि वो खुदा के सामने गुनाहगार है। इसी वजह से कहा गया है कि आखिर में हर एक शख्स की किताबें खोली जाएंगी, और वो जो किताबें हैं, वो किताबें कोई जिस्मानी किताब नहीं, बल्कि वो किताब है, वो कानून है, वो शरीयत है जो खुदा ने हर एक इंसान के दिल पर लिखी है, और वो खुद मुजरिम ठहराया जाएगा उस शरीयत के मुताबिक। और वो तमाम लोग जो बचाए जाएंगे, उनके पास कोई ऐसी शरीयत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए मसीह यस्सु ने उस खुदा की वो सारी शरीयत को पूरा किया, और वो खुदा के रहम और फजल के वसीला से जो है वो सब बचाए जाएंगे। लिहाजा मैं और आप और हर वो शख्स जो खुदा की बादशाही में होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने खतना करवाया या बपतिस्मा लिया, ना ही इसलिए क्योंकि उसने कोई अच्छे काम किए, ना ही इसलिए कि वो अपने आप की मर्जी से मसीह यस्सु पर ईमान लाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि खुदा बाप ने दुनिया के आगाज से पहले उसे मसीह यस्सु में चुन लिया, और जिन्हें मसीह यस्सु में चुन लिया, खुदा बाप ने उन पर यह रहम किया कि वो मसीह यस्सु पर ईमान भी लाए, और खुदा के उस रहम के वसीला से खुदा ने उनके दिलों को बदला, उन्हें बोर्न अगेन जिसे हम कहते किया, उन्हें नए सिरे से पैदा किया, उन्हें मसीह में ईमान बख्शा, और उन्हें ये हदायत और उन्हें ये तौफीक भी बख्शी इज़िकियल 36 के मुताबिक कि वो ना सिर्फ खुदा के कलाम को सुने बल्कि उस पर अमल करें और बहुत सारा फल भी लाए। लिहाजा अगर आज खुदा का कलाम आपसे बात करता है, तो खुदा आपसे ये कलाम करता है कि तुम जो बपतिस्मा ले चुके हो, तुम जो खतना करवा चुके हो, अगर तुम्हारा खतना, अगर तुम्हारा बपतिस्मा तुम्हारे कामों से खुदा की रास्तबाजी को जाहिर नहीं करता, तुम्हारी बातों से खुदा की रास्तबाजी को जाहिर नहीं करता, तो जिस्मानी तौर पर ना तो वो बपतिस्मा तुम्हारे किसी फायदा का आएगा और ना ही वो खतना, बल्कि वो बपतिस्मा और खतना जिस्मानी तौर पर तुम पर इल्जाम लगाएगा, तुम पर इस चीज को साबित करेगा कि तुमने खुदा की शरीयत को जो है वो झुटलाया, तुमने खुदा की शरीयत के खिलाफ, खुदा के खिलाफ गुनाह किया। खुदावंद हमको बरकत दे, खुदावंद हमको ये तौफीक बख्शे कि हम अपने बपतिस्मा के मुताबिक खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के रूह के वसीला से, मसीह यस्सु की उस शरीयत के वसीला से, उस कलाम के वसीला से जो जिसने हमें दिया है, हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारें, अपने चाल चलन, अपनी बातों के वसीला से, बल्कि हम इसी की तरकीब दूसरों को भी दें ताकि खुदावंद हम में बहुत सारा फल लाए। आए हम दुआ करें। कदूस खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, जिसने खुदावंद खुदा हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमें ये तौफीक बख्शी खुदावंद कि हम तेरे नाम और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श खुदावंद कि हम बहुत सारा फल लाए और तेरे खुदावंद खुदा लोगों की तरह इस जिंदगी में तेरे नाम की हमदो सताइश करते रहे। हम पर रहम कर, फजल और करम कर। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से और अपने गुनाहों की माफी की खातिर। आमीन।